Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hello guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with a Mom. This is the early morning time. अभी कैश के स्कूल जाने का टाइम है. I'm gonna wake him up. So this is the lunch. ये आज का कैश का लंच है और अभी जा रहा है कैश स्कूल के लिए. So he is going to the school and I'm gonna start my day. ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट. मैंने ले लिया छोले की सब्ज़ी और रोटी साथ में, और इसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया. आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी है, तो मैंने पहले क्लीनिंग ही स्टार्ट कर ली है. एक्चुअली बाकी सारी क्लीनिंग तो वैसे भी मेड कर जाती है, तो नीचे मैंने सोचा कि ऊपर का आज डीप क्लीन कर लिया जाए. तो मैंने सारा सामान निकाल के उसको क्लीन करा है पूरा. एंड आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा एक DIY भी बनाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल एंड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी. इससे क्या होता है ना, ऊपर का डस्ट क्लीन रहता है ना, तो नीचे डस्ट नहीं आता. तो इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी क्या करती हूँ, इसी तरह से डीप क्लीन कर लेती हूँ अलमीराज के ऊपर, या कहीं भी इस तरह से वॉल्स को भी मैं इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ. तो ये मैंने एक पेपर लगा रखा था इस वाली अलमीरा के ऊपर. इससे क्या होता है, डस्ट इसी पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और मैं जब भी क्लीन करती हूँ तो इस तरह से इसको निकाल के वॉश आउट कर लेती हूँ. तो मैंने अभी सारी दोनों अलमीराज को ऊपर से ऐसे क्लीन कर लिया है. और ये वाला जो पॉलीथिन है ये मैं फेंकूँगी नहीं, इसे मैं वॉश करके वापस फिर से ड्राई करके लगा दूँगी. कैश के स्कूल से वापस आने तक का जो टाइम होता है, मैं उसी को यूटिलाइज़ करती हूँ अपने इन सारे कामों को करने के लिए. तो आज मैंने पहले ये पिक कर लिया, और साथ में मैंने रख दी थी अपने लिए चाय बनने के लिए. तो यहाँ चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है. एंड चाय पीने के बाद मैं अपना DIY स्टार्ट करने वाली हूँ. तो चाय होगी मेरी रेडी. एंड ये है मेरी मदर इन लॉ की चाय. वो इसी तरह से ग्लास में पीती हैं, तो मैं उनको ग्लास में ही देती हूँ. सो अभी स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक DIY. ये एक बॉटल है ग्लास की. मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया, वॉश करके सन ड्राई भी कर लिया. सुबह से मैंने इसको वॉश करके रख दिया था. अच्छे से सन ड्राई हो गई है, और मैं इसी पे DIY करने वाली हूँ. इसे पूरा इसका लुक ही चेंज करने वाली हूँ. तो ये बॉटल मुझे अच्छी लगी इसकी शेप की वजह से. मुझे इसकी शेप बहुत ही फैसिनेटिंग लगी, इसीलिए मैंने सोचा इसको DIY करते हैं. तो यहाँ मैंने लिया है जेसो. ये होममेड जेसो है, मैंने खुद ही बनाया हुआ है, और मैंने इसको निकाल लिया है इस बोल में. मैं इस जेसो को यूज़ करने वाली हूँ. जेसो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में बना बनाया भी मिल जाता है. एंड मैं इस बॉटल को पहले एक कोट दूँगी जेसो का. और यहाँ मैंने ले लिए अपने पेंटिंग ब्रशेज़. अगर आपके पास जेसो अवेलेबल नहीं है और आप मार्केट से भी परचेज़ नहीं करना चाहते, तो आप बिना इसके भी काम कर सकते हैं. मेरे पास मैं ऑलरेडी बना के रखती हूँ, तो मैंने बनाया हुआ था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ. इसको एक मैं नॉर्मल कोट दूँगी, बिल्कुल लाइट कोट करूँगी मैं. इससे कोई थिक कोट की ज़रूरत नहीं है. वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊँगी. तो मैं इसको नॉर्मली एक एक कोट कर लूँगी जेसो का. इससे क्या होगा, जितने भी मिरर्स मैं लगाने वाली हूँ आगे, वो बहुत ईजीली स्टिक हो जाएंगे. तो पहले मैं पूरी बॉटल को इससे कवर करूँगी. एंड बहुत ही लाइटली कवर करना, ज़रूरी नहीं है कि आप डबल कोट या बहुत फ़ाइन कोटिंग करो. तो मैं बहुत ही रफ कोटिंग कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल फ़ाइन कोट करने की इसको ज़रूरत नहीं है. तो पूरी बॉटल को अच्छे से इसको कोट कर लेना है, और इसको हल्का सा ड्राई आउट होने देना है. तो यहाँ मेरी बॉटल हो गई है बहुत अच्छे से कवर. एंड यू कैन सी मैंने पूरी जगह पे इसको लगा लिया है जेसो को. एंड इसमें थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी. तो इस तरह से इसकी कवरिंग हो गई है, और ये ऑलमोस्ट हल्का हल्का ड्राई भी हो गया है. जब तक ये बॉटल ड्राई होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं इस पर कौन से मिरर्स लगाने वाली हूँ. यहाँ मैंने कुछ राउंड मिरर्स लिए हैं. ये रोम्बस और डायमंड शेप यू कैन से इसके मिरर्स हैं. और यहाँ मैंने लिए हैं रेक्टेंगुलर मिरर्स. एंड रेक्टेंगुलर मिरर्स के साथ मैंने एक और मिरर लिए हैं. ये हैं बिल्कुल छोटे छोटे से डायमंड शेप के मिरर्स. मैं इनमें से कौन सा यूज़ करूँगी वो तो मैं डिज़ाइन के साथ साथ डिसाइड करूँगी. तो आप कोई भी मिरर्स यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ मैंने ले लिया एक फ्लैट ब्रश. इसके मैं यूज़ करूँगी फेविकॉल लगाने के लिए. आप कोई भी नॉर्मल फेविकॉल भी ले सकते हैं. मैंने MR फेविकॉल लिया. बहुत थिक होता है एंड बहुत अच्छे से पेस्टिंग करता है. तो यहाँ मैं फेविकॉल का एक लाइट एक कोट सा दे रही हूँ, और उसके ऊपर मैं सारे मिरर्स को स्टिक करूँगी. डिज़ाइन आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. मैं जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो डिज़ाइन बनाऊँगी. डिज़ाइन मैंने कोई पहले से सोचा नहीं है, तो इसलिए जो मेरे मन में आएगा मैं वही बनाऊंगी. आप डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं. तो यहाँ मैं पहले एक बेस बना रही हूँ डायमंड शेप के मिरर्स के साथ. तो मैं इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे बेस पे मैं इस तरह से ये मिरर्स लगाऊंगी. तो इसको एक अच्छा सा लुक आएगा इसका. अगर आपके पास डिफरेंट शेप के मिरर्स नहीं हो, तो आप सिंगल एक शेप का मिरर भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस कि आप किस तरह से क्या यूज़ करना चाहते हैं. अगर आप मिरर्स यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप वॉल पुट्टी से भी डिज़ाइन बना सकते हैं. वो भी मैं किसी और वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप वॉल पुट्टी से कैसे बॉटल को कवर कर सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल सा उसको डेकोर पीस बना सकते हैं. तो यहाँ मैंने कुछ मिरर्स इस तरह से लगा दिए हैं, और एक लाइन पूरी करने के बाद मैं दूसरी लाइन में इस तरह से मिरर्स को अरेंज कर रही हूँ कि वो एक डिज़ाइन का पैटर्न फॉर्म करेंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बॉर्डर काइंड ऑफ बन जाएगा. तो इस तरह से मिरर्स को साथ साथ लगाते हुए मैं पूरा एक लाइन कवर करने वाली हूँ लाइक दिस. तो इस तरह से ब्यूटीफुल सा एक डिज़ाइन बन जाएगा इसके ऊपर.
जेसो की जगह आप वाइट एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसे कवर ही करना है आफ्टर, तो इसलिए मैंने सिर्फ जेसो का ही यूज़ किया है। एंड आप नहीं चाहें तो बिना इसके भी आप मिरर्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके इस तरह से मिरर्स लगा रही हूँ। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम लगा मिरर्स लगाने में, क्योंकि मेरे नेल्स की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद मैंने बाकी फर्दर डिज़ाइन बनाना शुरू किया। अगैन आई एम टेलिंग यू, डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आप चाहें तो जिस शेप के मिरर आप चाहें, जैसा डिज़ाइन चाहें, जितने मिरर चाहें आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं एक दूसरा डिज़ाइन देने वाली हूँ बीच में, सो दैट इज़ बॉटल को ब्यूटीफुल सा लुक मिलेगा। मिरर्स लगाने में एक्चुअली काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको बहुत ही पेशेंटली ये काम करना है। धीरे धीरे करके सारे मिरर्स आप जैसे जैसे लगाते जाएंगे, आपका डिज़ाइन बनता जाएगा और आपकी बॉटल का एक लुक आता जाएगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके सारे मिरर्स लगा रही हूँ एज़ पर द डिज़ाइन जो भी मेरे माइंड में आ रहा है इस टाइम पे। तो वही मैं डिज़ाइन इसमें बनाती जा रही हूँ और इसको कवर करने वाली हूँ। मैं पूरी बॉटल को बिल्कुल मिरर्स से ही कवर नहीं करने वाली हूँ। इसका लुक मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से देना है। आप चाहें तो पूरी बॉटल को भी मिरर्स से कवर कर सकते हैं। इस तरह के आर्ट वर्क को करने में डेफिनेटली टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब ये बन जाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं और आपकी मेहनत बिल्कुल वर्थफुल होती है। सो इस तरह से मैंने एक और डिज़ाइन इसमें लिया है, छोटे वाले डायमंड शेप मिरर्स को यूज़ करके मैं इनके बीच में लगाने वाली हूँ। इससे इसका बहुत ही डिफरेंट सा लुक आने वाला है। तो इस तरह से मैंने मिरर्स लगाए हैं। एक्चुअली मुझे मिरर्स लगाने में टाइम लग रहा था अपने नेल्स की वजह से, तो मैं धीरे धीरे करके मिरर्स को लगा रही थी। आप चाहें तो ट्वीज़र्स का भी यूज़ कर सकते हैं मिरर्स को लगाने के लिए, उससे काफ़ी ईजी हो जाता है काम। मिरर वर्क वाला आप कोई भी डेकोर पीस लेते हैं, वास लेते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं परचेज़ नहीं कर सकती, बट मुझे खुद से बनाना ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पूरा कवर कर दिया, एक राउंड इस तरह से, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन कवर करना स्टार्ट किया है। सो इस तरह से मैं छोटे छोटे मिरर्स को कॉम्बिनेशन करके बीच में लगा रही हूँ और ऊपर एक और डिज़ाइन दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके बॉटल को कवर करूँगी, सो दैट एक लुक आ जाएगा बॉटल पर और बॉटल बहुत ही सुंदर लगने वाली है। सो मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। अगैन आई एम टेलिंग यू, मैं थिक वाला फेविकॉल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इससे मिरर्स बहुत इजीली स्टिक हो जाएंगे और वापस निकलेंगे नहीं। तो आप कोई भी अगर ग्लू यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा स्टिक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं मिरर्स को, तो आप कोशिश करिए कि आप थिक वाला या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला यूज़ करें। मेरे पास ये डिफरेंट तरह के मिरर्स ऑलरेडी रखे हुए थे, मैं इनका यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए मैं क्राफ्ट के लिए हमेशा रखती हूँ अपने पास इस तरह की चीज़ें। आप ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, या किसी भी क्राफ्ट स्टोर से, स्टेशनरी शॉप से आपको ईजिली मिल जाते हैं ये मिरर्स। तो आप डिफरेंट शेप के मिरर आराम से परचेज़ कर सकते हैं। मैं ये डिज़ाइन पूरे नेक तक बनाने वाली हूँ बॉटल पे, तो मैं इस तरह से मिरर्स को अप करते हुए लेके जा रही हूँ और पूरे डिज़ाइन को कवर करूँगी। पूरी बॉटल को इस तरह से मैं शेप देने वाली हूँ मिरर्स के साथ। मुझे अपने हाथ से डेकोर पीसेस बनाना, कुछ DIYs बनाना या डिफरेंट चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इट मेक्स मी सैटिस्फाइड। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से काम करके, एंड इट्स रियली अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। तो इसलिए मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने यहाँ पर बॉटल को कवर कर दिया एंड ये बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे तो सामने से। आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में बताना। तो इस तरह से मैंने बॉटल को कवर कर दिया है और अब इसको मैं इसी तरह से नहीं छोड़ने वाली हूँ, इससे फर्दर और काम करेंगे इस पर। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पर वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट को मैं यूज़ करने वाली हूँ बॉटल को फिल करने के लिए, एक्चुअली कवर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने वाइट सीमेंट लिया है। वाइट सीमेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए आपको बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है एज़ पर योर नीड। अगर आपको कम भी लगे तो आप दोबारा इसका पेस्ट बना सकते हैं, बट एक साथ बहुत सारा नहीं लेना, नहीं तो ये ड्राई होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्लू। अगैन ये नॉर्मल ग्लू नहीं है, मैंने इस बॉटल में जस्ट फिल किया हुआ है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आपको कंसिस्टेंसी को देखते हुए ऐड करना है, एक साथ बहुत सारा वाटर नहीं डालना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा फेविकॉल भी डाला है। फेविकॉल ऑप्शनल है, आप विदाउट फेविकॉल भी इसमें वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पेस्ट बना लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर। यहाँ मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगैन, बट मुझे वाइट कलर का ही कलर देना है इसके ऊपर, इसलिए मैं वाइट एक्रेलिक कलर मिक्स कर रही हूँ इसमें। और इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया। तो मैं अपने हाथ से इसको यूज़ करूँगी बॉटल को इस तरह से कवर करने के लिए। जहाँ भी मिरर्स लगे मैं मिरर्स के ऊपर भी लगाऊंगी, सो दैट कि जो मिरर के बीच का गैप है वो भी फिल हो जाएगा। अगर आप मिरर के बीच का गैप फिल नहीं करना चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ आप ब्लैंक स्पेसेस में ही वाइट सीमेंट का ये पेस्ट यूज़ करेंगे। तो मैं अपने हाथ से इसको फिल कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट वंस आपने वाइट सीमेंट का ये पेस्ट बना लिया तो आपको बहुत ही क्विक वर्क करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको स्लो करके दिखा रही हूँ एंड आपको बहुत ही क्विक वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। तो इस तरह से मैं पूरी बॉटल को कवर करने वाली हूँ और इसको हम बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। फिर
आप चाहें तो वाइट सीमेंट का यूज़ करते हुए ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस ओनली, तो मैं इसलिए अपने बेयर हैंड से ही इसको लगा रही हूँ। पूरी बॉटल को बहुत अच्छे से कवर करना है सो दैट कि इवन कोटिंग इस पे लग जाएगी और ये बाद में आप इसको जब निकालेंगे तो बहुत अच्छा सा लुक देगा। तो मैंने इस तरह से पूरी बॉटल को अच्छे से कवर कर लिया वाइट सीमेंट के साथ और मैं इसको ड्राई होने दूँगी। तो ये बॉटल मेरी कवर हो गई है। आप इसे 60-70% ड्राई होने के बाद भी इसका आगे का प्रोसेस कर सकते हैं और आप चाहें तो कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी बॉटल ऑलमोस्ट 70-80% ड्राई हो गई है और मैं इसका यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। मैंने ले लिया है एक वेट क्लॉथ। आप कोई भी कपड़ा गीला करके या कोई भी स्पॉन्ज को गीला करके उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने का मतलब है आपको जो मिरर वर्क किया है इसके ऊपर उसे क्लीन करना है। तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके सारा जो मिरर के ऊपर वाइट सीमेंट लगा उसे वाइप करूँगी इस क्लॉथ से और इसके बाद इससे एक और बार क्लीन करूँगी। तो मेरी बॉटल अभी पूरी तरह से ड्राई हो गई और इसके बाद मुझे इसका पूरा जो एक्स्ट्रा वाला कोटिंग है वो निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर एक रेक मार्क ले लिया है और इससे आप पूरा डस्ट आउट करेंगे इस बॉटल को और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो ये बन के रेडी हो गया एक ब्यूटीफुल सा दिखने वाला वास। अभी मेरे पास इसके ऊपर कुछ लगाने के लिए फ्लावर्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको लगा के दिखाती। आप इसको फ्लावर्स लगा के भी रख सकते हैं और बिना फ्लावर्स के भी रख सकते हैं। तो ये अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बाहर से परचेज़ करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ तक का पड़ता है और घर पे मैंने बिना किसी कॉस्ट के बना लिया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना और अगर आप ट्राई करो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो ये रेडी हो गया आज का इंटरेस्टिंग सा DIY। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा इसका लुक। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इसे। क्या अभी जस्ट पार्क से वापस आया और उसको चोट लग गई पार्क में। आज वो वहाँ पर गिर गया बुशेस के अंदर तो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई। एक बॉय ने मुझे साइकिल टायर वाले बॉय ने मुझे मेरी साइकिल की टायर पे धक्का दे दिया, मैं गिरा गाड़ियों में। राजेश का एक खेत था, वहाँ अकेले इतने बड़े खेत की देखभाल नहीं कर सकता था। उसके सारे भाई बहन उसके साथ खेत पर काम करते थे। सच अ ब्रेव बॉय। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी बट वॉश वगैरह कर दिया मैंने, उसे सेवलॉन वगैरह लगा दिया एंड उसके बाद उसे राइटिंग नहीं हो रही तो मैंने उसे सिर्फ ओरल वर्क करने के लिए बिठाया, उसका रीडिंग वर्क करा दिया है। बाकी आज मैं उसे कुछ नहीं कराने वाली। उसके हाथ पे भी चोट लगी हुई है सो राइटिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया बेबी, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, गुड जॉब। आज ने थोड़ा सा अपना एक्टिविटी कर ली और वो थोड़ा सा खुश भी हो गया उसके साथ और उसके बाद मैंने खाना उसे खिला के सुला दिया बिकॉज आज मेरा उसके बाद बिल्कुल कुछ भी मन नहीं था उसको कुछ कराने का। उसे चोट लगती है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसके बाद मैंने उसके क्लोथ्स वगैरह आयरन कर दिए एंड बाकी काम करके उसे सुला दिया है। तो ये था आज का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।